अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की इस वीडियो में हम इस वॉशिंग मशीन के मुकम्मल कनेक्शन करेंगे, जिसमें इसकी मोटर है, ये कैपेसिटर है, टाइमर है, सिलेक्टर स्विच है जिसको हम वन वे और टू वे स्विच भी कहते हैं, और घंटी भी है। इन सभी के कनेक्शन हम इसी वीडियो में करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम इतना आसान बनाएं कि अगर आप काम सीख रहे हैं या फिर आप काम नहीं भी सीख रहे या फिर घर की ख़वातीन भी अगर वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करना चाहती हैं तो इस वीडियो को देख के वो आसानी से कर लें। तो चलते हैं वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करते हैं। अब हमारे पास ये एक वॉशिंग मशीन की मोटर है जिसकी 3 तारें हैं, ये कैपेसिटर की 2 तारें हैं और ये जो है AC 220 सप्लाई की तार आई हुई है। ये जो है जैसे कि ये यहाँ से घूम के इधर आई हुई है और उसके साथ ये जो ऊपर से टाइमर की तारें आई हुई हैं, ये 4 तारें हैं जिसमें एक नीली है, पीली है, ये लाल है और ये काली तार है। अच्छा, एक और बात, इस वॉशिंग मशीन को मैंने इसलिए इस तरह खोल के रखा हुआ है कि ताकि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। वैसे आप इस वॉशिंग मशीन को खोले बगैर उल्टा करके भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर के कनेक्शन जो होते हैं वो उसके लिए एक टाइमर से जो तारें आई हुई हैं जिसमें से एक नीली है एक पीली है, ये 2 तारें जो होती हैं, इन 2 तारों को छोड़ के, काली और लाल तार को छोड़ के बाकी ये जो 2 तारें किसी भी कलर की हैं ये कैपेसिटर की होंगी। तो इनको दोनों को हम कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। ये कैपेसिटर की तारें हैं 2, ये वाली, एक के साथ एक जोड़ देंगे और दूसरी तार के साथ दूसरी तार जोड़ देंगे, इस तरह। अब इसके बाद हम इस मोटर की तारों को जोड़ते हैं। ये मोटर की 3 तारें हैं जिसमें से एक रेड है और 2 काली हैं। ये 2 काली जो तारें हैं ये किसी भी कलर की हों, यहाँ पर ये काली हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में ये तारें लाल हों या नीली हों, किसी भी कलर की हों, बस 2 हों, तो वो कैपेसिटर की होंगी, एक तार को छोड़ के। तो इसको हम कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। ये एक तार एक तरफ जोड़ देंगे और ये काली दूसरी तार दूसरी तरफ जोड़ देंगे। और एक और बात, अगर आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर की ये तारें 4 हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के समझा दूंगा। अब हम इस नीली और पीली तार को टाइमर से जोड़ते हैं। तो अब ये आ गया जी हम टाइमर की तरफ। ये वो तारें हैं जो कि नीचे से ऊपर आई हुई थी, जिनमें से ये काली और लाल, इनको तो अलग कर दें। ये पीली और ये नीली तार जो है ये हमने टाइमर के ऊपर जोड़नी है। ये टाइमर में से ये जो 6 तारें होती हैं इनमें से ये नीली और काली ग्रे जो तार है इसको हम साइड पे करेंगे, इनका कनेक्शन बाद में करेंगे। और ये जो दूसरी तरफ 3 तारें हैं जिसमें से 2 जो हैं ये पीली हैं, एक लाल है, हमने लाल को छोड़ के, सेंटर वाली तार को छोड़ के, जैसे कि आप ये देखें, ये मेरे पास दूसरा टाइमर है, इसका मैं बता दूं, इसमें से ये जो नीली और काली और ये जो ग्रे तार है इसको साइड पे करेंगे। तो ये जो 3 तारें हैं इसमें से ये सेंटर वाली तार को छोड़ के आप इसको साइड पे करें और ये जो 2 तारें हैं ये इन तारों के साथ जुड़ेंगी। ये जो नीचे से आई हुई हैं ये एक नीली तार है और ये जो पीली तार, जैसे मैंने बताया था, इन 2 के साथ ये 2 तारें जुड़ेंगी। इसमें से एक कलर आपका हो सकता है, यहाँ पर ये दोनों पीली है और इधर पीली है और ये जो कोई मल्टाई कलर की है, आपकी भी टाइमर की कोई और कलर की तार हो सकती है। बस ख्याल ये रखना है कि ये सेंटर वाली तार को छोड़ के इन 2 को उन 2 कैपेसिटर वाली तार के साथ जोड़ना है। तो हम इनको जोड़ते हैं। ये एक पीली तार जो है ये हम इसके साथ जोड़ देते हैं इस तरह। इसी तरह ये नीली तार के साथ ये दूसरी तार जोड़ देते हैं, ये इस तरह। अब हम नीचे चलते हैं।
अब इसके बाद हम ये जो सप्लाई की तार आई हुई है, इसमें से एक तार जो है, इस काली तार, ये जो टाइमर से ऊपर से आई हुई है काली तार, इसके साथ यू जोड़ देंगे। इस दूसरी तार का हम आपको बाद में बताएंगे इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो पहले हम इसको ऊपर से टाइमर के साथ जोड़ देते हैं। अब हमने इस काली तार को जो नीचे से आई हुई है, इसको हमने इस टाइमर की काली तार के साथ यू जोड़ देना है। अब ये काली तार किस लिए है? ये काली तार इसलिए है कि ये टाइमर को सप्लाई देने के लिए होती है। नीचे से हमने इस काली तार को सप्लाई दी है, सप्लाई की तार जोड़ी है, वो सप्लाई की तार जोड़ के इस टाइमर के ऊपर आ गई है। जैसा कि अब जैसे ये देखें, ये टाइमर है, इसकी ये 3 तारें हैं, नीली, काली और ये ग्रे तार। इसमें से ये जो काली तार है, ये टाइमर को सप्लाई देने के लिए होती है। तो इसको हमने वो एक तार जोड़ दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सेलेक्टर स्विच को सप्लाई देनी है। तो उसके लिए हमको ये करना है कि ये टाइमर को तो सप्लाई आ गई है, अब टाइमर जो है वो देगा सेलेक्टर स्विच को। किसके ज़रिए? ये ग्रे तार के ज़रिए इस सेलेक्टर स्विच को सप्लाई देगा। तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह। ये तारें मैंने पहले ही जोड़ी हुई हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। तो इसको हम ये जो जोड़ देंगे इस तरह। ये आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा और। जैसा कि ये सिलेक्टर स्विच है, इसमें से जो ये एक तरफ 3 पॉइंट है, हो सकता है आपके पास ये 2 पॉइंट हो, यहाँ पर भी 2 ही पॉइंट है। अब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट ऊपर की तरफ होते हैं, ये वाले उनके 1 वे और 2 वे वाले पॉइंट होते हैं, और ये वाला सिलेक्टर स्विच को सप्लाई देने के लिए होती है। तो यहाँ पर ये ग्रे तार हमने यहाँ जोड़ी है इस पॉइंट पर, तो हमने वहाँ से ये जोड़ दिया और सिलेक्टर स्विच को हमने सप्लाई दे दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो लाल वाली तार है, ये हमारी 2 वे के लिए है। 2 वे, ये हमारी 2 वे पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 2 वे के साथ यू जोड़ देंगे इस तरह। फिर से मैं बता दूं, ये वाली जो है, ये जो कैपेसिटर की 2 तारें, इनको हटा के ये सेंटर वाली जो है, ये 2 वे के लिए है। तो ये इसलिए होती है कि जब इसको करंट मिलता है वहाँ से सिलेक्टर स्विच की जानिब से, तो ये टाइमर की सेटिंग क्या होती है कि ये कभी कभार इस पॉइंट के साथ मोटर को जोड़ देता है, कभी इस पॉइंट के साथ जोड़ देता है। कैपेसिटर के साथ जो 2 तारें जुड़ी होती हैं, वो कैपेसिटर की कभी इस तरफ जुड़ जाती हैं, कभी वो सप्लाई इस तरफ जुड़ जाती है। इस तरह होता क्या है कि मोटर जो है वो कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जो इस काम को थोड़ा बहुत समझते हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी। तो ये उसके लिए इस तरह। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो सिलेक्टर स्विच का 1 वे वाली साइड है, इसको हमने ये जो कैपेसिटर की तारें हैं, इनमें से किसी एक तार के साथ जोड़ने। ये नीली तार को छोड़ के यहाँ पर इस तरफ करते हैं। ये जो सिलेक्टर स्विच की 2 तारें हैं जो कि हमने कैपेसिटर के साथ जोड़ी थी, इसमें से किसी एक के साथ यू जोड़ देंगे। ये देखिए, ये जो पीली तार निकली हुई थी, नीचे से भी पीली तार आई थी, उसके साथ हम इसको यू जोड़ देंगे। अब होगा क्या, ये होगा कि जब 2 वे से सप्लाई हट के 1 वे पर लगेगी, तो यहाँ से करंट आएगा, सिर्फ एक ही तरफ मोटर को करंट मिलेगा, यानी कि कैपेसिटर की एक ही तरफ ये करंट मिलेगा, तो मोटर सिर्फ एक ही तरफ घूमती रहेगी और ये 1 वे का कनेक्शन होगा। तो ये यहाँ पर जुड़ेगी। उसके बाद ये जो टाइमर की नीली तार है, ये घंटी की तार होती है, जो कि तकरीबन 10 सेकंड पहले जो है, मशीन बंद होने से 10 सेकंड पहले जो है, ये इस तार में करंट आ जाता है। टाइमर जो है वो इस तार में सप्लाई दे देता है और घंटी ऑन हो जाती है। इसको हम घंटी के साथ जोड़ देंगे। ये हमारी घंटी है, इस घंटी के साथ हम इसको यू जोड़ देंगे। उसके पास ये घंटी की दूसरी जो तार है, इसका हम आपको बताते हैं। ये इसके साथ जोड़ दिया।
अब ये जो सप्लाई की दूसरी तार है, इसको हम इस मोटर के साथ ये जोड़ देंगे। इस तरह मोटर को सप्लाई मुकम्मल मिल जाएगी। एक तरफ से ये काली तार ऊपर टाइमर से मिल जाएगी और दूसरी तार जो एसी सप्लाई की 220 की दूसरी तार है वो मोटर को यहाँ से मिल जाएगी और ये मोटर ऑन हो जाएगी। और रही बात घंटी की, जो कि घंटी की दूसरी तार हमने लगानी थी, तो वो ये वाली लाल तार है। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह, और इस लाल तार को हम घंटी के साथ जोड़ देंगे। अब ये जो लाल तार है जो कि हमने नीचे से घंटी के लिए जोड़ी थी न्यूट्रल तार पर, यानी सप्लाई की दूसरी तार पर, तो ये हम यहाँ पर जोड़ देंगे घंटी की दूसरी तरफ। इस तरह हमारी घंटी भी ऑन हो जाएगी। और आखिर में रहते हैं ये लाइट का, जो कि लाइट छोटी सी लगी होती है। अगर आपने इसको जोड़ना है तो उसके लिए ये करना है कि एक ये जो काली तार है उसके साथ इसकी एक तार को जोड़ना है और दूसरी ये जो लाल तार है उसके साथ इसको जोड़ना है। इस तरह आपकी वो छोटी लाइट भी ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी इस वॉशिंग मशीन का ये जो स्पेंडल है जो कि कभी कभार ख़राब हो जाता है, आवाज़ बहुत देता है, स्पीड, मशीन की स्पीड कम हो जाती है, तो उसको तब्दील करना है, तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देखें। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।